हेलो, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और आज हम करेंगे कक्षा पाँचवीं का छठा चैप्टर बीज बना पौधा। इस चैप्टर में बीज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार बीज का अंकुरण होता है, कौन सी सब्जियां कौन से देश से आई हैं, हम सब्जियों का कौन सा भाग खाते हैं। साथ में बताया गया है कि त्योहार पर भी हम पौधों को उगाते हैं, जैसे कि नवरात्रों में ज्वार को उगाते हैं। और एंड में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो एंड तक मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ये रीट एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीज बना पौधा, बीज का अंकुरण। बछ बारस वत्स्य द्वादशी त्योहार पर मूंग मोठ व चने को सूती कपड़े में बांधकर भिगोया जाता है। तो देख लेते हैं बछबारस है क्या। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछबारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बछबारस को गोवत्स्य द्वादशी भी कहते हैं। तो ये था हमारा बछबारस। नवरात्रि स्थापना के दिन मंदिरों में ज्वार उगाए जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि किसी विशेष त्योहारों पर हम कोई पौधे लगाते हैं, तो नवरात्रों में हम ज्वार उगाते हैं। आलू, मनी प्लांट, गुलाब, चमेली ये पौधे के तने भाग से बनता है, मतलब कि इनका स्टेम बोया जाता है तब ये उगते हैं। पुदीना जो है जड़ से उगता है, पुदीने की जड़ उगाई जाती है। पत्थर चट्टा पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। नेक्स्ट है चिड़िया कबूतर के द्वारा पीपल और वट वृक्ष के बीजों को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। आपकी छतों के ऊपर भी पेड़ या पौधे उग जाते हैं, तो वो किसके द्वारा लाए जाते हैं? पक्षियों के द्वारा लाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसी प्रकार बीज हवा पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवरों के शरीरों से चिपककर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। इसको बीज का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। अनेक पौधे जैसे कौन सी चीज़ें कहाँ से आई है ये बता रखा है। अनेक पौधे जैसे चाय जो है वो चीन से आई है, कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई है, गोभी और मटर यूरोप से आई है। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश तक इन पौधों का फैलाव होता है। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिण अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के बगीचों में लगाया था। तो लेंटाना का पौधा कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है। और कहाँ पे उसको उगाया गया था? कलकत्ता शहर में उगाया गया था। नेक्स्ट है, एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहा जाता है। तो नीलगिरी यूकेलिप्टस को कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया से आया था और तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में इनको उगाया गया, इसीलिए इसको नीलगिरी भी कहा जाता है। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। तो इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से बीज का फैलाव हुआ, एक जगह से दूसरी जगह बीज का ट्रांसफ़र कैसे हो जाता है। नेक्स्ट है, कुछ पौधे बीज के बिना ही उगते हैं। नेक्स्ट है, अंकुरण के दौरान मूलांकर एवं प्रांकुर का निकलना। इस अवस्था में अंकुरित बीज द्वारा अपने अंदर संग्रहित भोजन का उपयोग अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां एवं बीजों के अंकुरण में लगने वाला अलग अलग समय, इससे बच्चे की समझ बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें बीज का विकास बताया हुआ है कि किस तरीके से बीज का डेवलपमेंट होता है और जो बीज है वो पौधा बन जाता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। खाना खाने योग्य भाग। हम कौन सी चीज़ का कौन सा भाग खाते हैं? आलू जो है वो तना है, हम उसका तना भाग खाते हैं, स्टेम खाते हैं। चावल और बाजरे का हम बीज खाते हैं। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर का हम जड़ खाते हैं। प्याज का हम तना खाते हैं। अदरक और हल्दी का भी हम तना खाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ का कौन सा भाग खाते हैं। फर्स्ट आता है, द एज ऑफ द ट्रीज इज़ डिटरमाइंड बाय। जो पेड़ है उसकी उम्र किस तरीके से पता लगाई जाती है? इसमें आता है ग्रोथ रिंग्स, और दूसरा है इसका साइंटिफिक नेम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पूछ सकता है वो पेपर में। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स। किस तरीके से हम वैज्ञानिक तरीके से पौधे उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, तो उसको कहा जाता है एग्रोनॉमी। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। नेक्स्ट आता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में होता है। कैरेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो कैरेट के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है 3 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 आवर्स आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली।
तो पहला आता है रिड्यूस, दूसरा आता है रीयूज़ और तीसरा है रिसाइकिल। नेक्स्ट आता है कैक्टस इज़ रेफर्ड एज, जो कैक्टस का पौधा होता है वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं। ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता है उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये डेजर्ट में उगते हैं। तो ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता है ना के बराबर पानी की ज़रूरत होती है, इनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। तो वाटर इन प्लांट्स इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय, जो पानी है वो प्लांट्स में किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो आता है जाइलम। नेक्स्ट आता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, तो जो पानी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता है, लेकिन खाना और जो बाकी के सब्सटेंसेस हैं वो फ्लोएम से होते हैं। तो जो पानी ट्रांसफ़र होता है वो जाइलम से होता है, और जो फूड या फिर अदर सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो फ्लोएम से होते हैं। नेक्स्ट आता है विच एनिमल इज़ कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, कौन से एनिमल्स को किसान का दोस्त कहा गया है, तो वो है अर्थवर्म। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।